एल्डोल, नाम से ही पता चल रहा है कि एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डोल, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म इसके अंदर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको अगर मैकेनिज्म ना पता हो तो आप लोग प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, इसलिए हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जरूर समझेंगे। सबसे पहले जिस्ट में बताते हो कि होना क्या है। हम लोग ना एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, नाम एल्डोल है कि लेकिन एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए वैलिड है। एल्डोल कंडेंसेशन हम तभी अप्लाई करते हैं जब जो हमारा कार्बोनल कार्बन है, ठीक है, अभी ये वाला अपना कार्बोनल कार्बन है, इसके साथ वाला जो कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने जरूरी है। जैसे हमने कल हैलोफॉर्म में पढ़ा था ना, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने जरूरी है, मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल वाले जो होते हैं, ऐसे ही अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने जरूरी है। यहाँ पर अपनी कंडीशन इतनी है कि अल्फा कार्बन कौन सा है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन। जैसे अगर हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CHO, तो इस वाले के लिए ये वाला है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, ठीक है। तो उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम, मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ओके, होता क्या है यहाँ पर, हम लोग ये कहते हैं कि जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन के जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। कौन बताएगा इसका रीजन? हमने कल की क्लास में कवर किया है, दो रीजंस होते हैं कि अल्फा कार्बन एसिडिक होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसका क्या रीजन है? क्या हुआ, चुप क्यों गए? कल की क्लास अटेंड करी थी ना। ये एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब कि वो H+ बन के निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है। क्यों? एक रीजन ये कि जो माइनस आई, यस, -I इफेक्ट। इससे ना पता चल रहा है कि कल की क्लास के बाद रिवीजन नहीं हुई है, और कोई रीजन नहीं है। चलो, एक रीजन ये है कि जो CHO ग्रुप है, इट हैज -I इफेक्ट। -I इफेक्ट अगर इसका है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, CH इसका -I इफेक्ट है, तो फिर ये जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि ये -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग। बोलो फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। आज की क्लास में मैं सोच रही हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजारो रिएक्शन, इन दोनों फिनिश करा दूं। उसके बाद बहुत ही बेसिक सा है, 10-15 मिनट का लेक्चर है, तो आज की क्लास में चाह रही हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाए, और अब अपनी क्लास आज के बाद संडे को होगी ना, तो संडे को हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो बोर्ड से पहले मैं चाह रही हूँ, मेरी इच्छा है कि ऑर्गेनिक पूरी की पूरी फिनिश हो जाए, ठीक है। सो -I वाला है, तो ये इधर CC सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। ये वाला कार्बन इन टर्न, ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, उसमें से किसी भी एक को पकड़ के समझो कि ये इस वाले हाइड्रोजन को लेट्स से मान लो, लेट्स से, ठीक है, तीनों आइडेंटिकल है, सिमिलर है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो इस वाले हाइड्रोजन से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। तो इसके हाइड्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले रहा है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला हाइड्रोजन हो गया एसिडिक, H+ बन रख के निकलना चाह रहा है वो, ठीक है, पहला रीजन ये। और दूसरा रीजन इज, अगर ये H+ निकल जाए तो हमारे पास स्पीशीज बनेगी CH2 - CHO।
अब जो ये स्पीशीज बनी, अगर वो अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, सो दिस स्पीशीज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब CH2 double bond CO minus H. This species is resonance stabilized. ठीक है, ये याद रखना है आपको. ओके, सो दैट इज द रीजन अल्फा कार्बन के जो अल्फा हाइड्रोजन है दे आर एसिडिक इन नेचर. जो बीटा गामा वाले होते हैं ना वो एसिडिक नहीं होते हैं. क्यों ऐसा कि अल्फा वाला ही एसिडिक है, बीटा वाला गामा वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है? क्या रीजन हो सकता है उसका बच्चों? मैम क्योंकि वो फिर प्लस आई से कनेक्ट होगा ना मैम अल्फा एक रीजन ये, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, वेरी गुड बेटा, कि अगर हमारे पास ऐसे कर है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन. पहला रीजन ये कि भैया देखो माइनस आई इफेक्ट तो जितना दूर दूर जाते जाते उतना कम हो जाता है. तो बीटा वाले में तो माइनस आई और कम हो गया ना. माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कहते हैं, वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. तो डिस्टेंस के साथ तो माइनस आई की वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये वाला रीजन भी फेल हो जाता है. और अगर यहाँ से हम निकाले भी कि CH माइनस रेजोनेशन भी नहीं. रेजोनेंस भी नहीं होगी आसानी से, यस मैम. है ना. तो दोनों ही रीजंस की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स की हम लोग बात करेंगे. अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये वाली चीज. अब समझो कि हुआ क्या. हम लोगों ने क्या किया, इसको जो अपना एल्डिहाइड या कीटोन है उसको डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट किया. डाइल्यूट एल्कली, एल्कली माने के बेस, ठीक है. डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट किया. आप ले सकते हो एक्वस NaOH या फिर एक्वस Na2CO3 या फिर एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. मतलब कोई भी ले सकते हो, डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए. ठीक है, डाइल्यूट आपने उससे ट्रीट किया तो होगा क्या, जो बेस है ना अपना, डाइल्यूट NaOH लिख देती हूँ. ओके, डाइल्यूट NaOH, क्योंकि सब जगह ना डाइल्यूट NaOH दे रखा होता है, ऑल्दो दीज आर आल्सो वैलिड. ठीक है, लेकिन सब जगह डाइल्यूट NaOH लेकर ही क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH ही लिखा है. ये क्या करेगा, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो वो प्रोटॉन ले लेगा, है ना. तो इसने बना लिया OH माइनस ने इधर का H लेके H2O. Yes, और ma'am. हमारे पास स्पीशीज बन गई CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH. ये हमारे पास स्पीशीज बन गई. नाउ ये जो स्पीशीज बनी, इसको हम इसके अंदर हमारी रेजोनेंस हो रही है, तो इसकी रेजोनेंस हम लोग दिखा देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H. ठीक है, ये हमने इसकी दिखा दी रेजोनेंस यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो रही है रेजोनेंस और इसको बोलते हैं इनोलेट आयन. ठीक है, इनोलेट आयन, इन अल्कीन वाला इन और O माइनस वाला और. ठीक है, तो ये हमारी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज बन गई. दिस इज माय स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले तो बेस ने आके ये ले लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो हमारी स्पीशीज बनी थी ना, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करेगा, एक दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा. ठीक है, ये CH2 माइनस है, इसने अटैक किया इसके ऊपर, कार्बोनल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की पोलैरिटी है, कार्बन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस. तो ये माइनस वाले ने अनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इस पर अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह करके शिफ्ट हुए. तो हमारे पास सबसे पहले बना, देखो अभी लिखने का तरीका समझना, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज रिएक्टेंट के बेसिस पर आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, तो आपको मैकेनिज्म आना ही चाहिए. ठीक है, सो इसके अंदर इस वाले को लिखो एज इट इज, CH3 CO माइनस H, C पे O माइनस H, और उसके साथ क्या जुड़ा है, ये CH2 और उसके बाद CHO. क्लियर,
ये अपना बन गया स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, फिर CH3 CO माइनस CH2 CH2 है, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये क्या करता है, या फिर जो फर्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल निकला था, वही वाला वाटर के मॉलिक्यूल से ये एक H ले लेगा इधर के लिए और बना लेगा CH3 CH पर OH CH2 CHO, और इसको कहते हैं बच्चों एल्डोल। ये प्लीज अल्कली के नेम लिख लो, दिस इज जस्ट टू स्पेसिफाई कि डिफरेंट अल्कली के साथ रिएक्शन हो सकता है, फिर मैं यहाँ से ये मिटा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बनता है, इसको कहते हैं एल्डोल। ठीक है, आयुपिक नेम आप लोग निकाल लोगे, 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 1 अल। हाइड्रोक्सी। हाँ बच्चों, ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं एल्डोल। क्यों कहते हैं एल्डोल? एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल, एल्डोल। ये अपना बन गया बच्चों एल्डोल। मैं ये मिटा रही हूँ एवरीवन। यस। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो अपना एल्डोल बना, इस एल्डोल को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चों अपना एल्डोल बना, इस एल्डोल को जब हम ट्रीट करते हैं, इसकी हम जो है ना, हम लोग इसको जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ लास्ट में ट्रीट करें, अगर हीट करें उसके साथ, लेट मी राइट दिस डाउन फर्स्ट, CH3 CH OH CH, इसका भी एक OH और ये CH2। मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो CH2 था ना, उसका एक हाइड्रोजन मैंने ऐसा करके लिख दिया है, बस इतना किया है। ठीक है, उसको जब हम लोग H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर हो जाती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमारे पास बन जाता है CH3 H डबल बॉन्ड CH CHO। ये वाली स्पीशीज हमारे पास फाइनली बनती है। नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ब्यूटूइन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ब्यूटूइन 1। सही लिखा है मैंने, कुछ गलत लिखा है? सही है मैम। नहीं, कुछ तो गलत किया है। ब्यूटूइन 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 1। अभी भी गलत है, अभी भी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ तो गलती करी है मैंने, कहीं तो गलती करी है, कुछ तो गलती करी है, मुझे दिख रही है, कुछ तो गलती करी, क्या गलती करी है? ये क्वेश्चन आ जाएगा उसके अंदर। ऑल नहीं होना ना, वो एल्डिहाइड है। हाँ तो AL है, AL, ये A है, मैम मेरी ई हैंडराइटिंग हटा थोड़ी दो ऐसी है। मैम, ई नहीं आएगा वहां पे। E नहीं आएगा वहां पे, यस, वेरी गुड। ठीक है ना, क्योंकि AEIOU वॉवल्स और Y वो कॉन्जिक्यूटिव हो तो पहला वाला काट देना है। ठीक है, गुड। अच्छा बच्चों, ओके, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड ना, पहले मैं बता दूं वरना मेरे दिमाग से निकल जाएगा, बताना, मैं भूल ना जाऊं बताना। ये वाला क्यों बनता है, वाई दिस इज वेरी स्टेबल, दिस इज वेरी, यहाँ पर एल्डोल पर भी रिएक्शन रुक सकता था, जैसे हमने इसको ऐसा हीट किया ना तो फिर ये बन गया। क्यों बन गया ये वाली चीज? उसका रीजन है ये कि ये जो बना, ये अपना स्टेबल है। क्यों स्टेबल है बहुत? क्योंकि यहाँ हो रही है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा डबल, डबल सिंगल डबल, तो जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां पर ये स्टेबल बन जाता है। सो दिस इज माय फाइनल रिएक्शन। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार देखो प्लीज, और इसको ना एक तरीका भी बता देती हूँ उससे फाइनल प्रोडक्ट निकालने का, लेकिन आई वुड प्रेफर, मतलब प्रेफर क्या, ये मजबूरी है कि ये वाली चीज सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये वाली है ना, एक बार देखो, और जिन बच्चों को समझ में आ गया है मैम, दो इथेनॉल से मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड ना है, दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड से हाँ एसिटाल्डिहाइड, मैं मेन रिएक्शन लिखूं? मेन रिएक्शन है, मेरी तो हाइट भी इतनी नहीं है, ऊपर तक हाथ ही नहीं पहुंचेगा। मैम नेक्स्ट पेज में 2CH3
इसको ऐसे लिख देती हूँ, है, एक सेकंड। मैम नेक्स्ट पेज में चले जाओ। चले जाओ, पहले तुम लोगों ने कॉपी कर लिया ये, यस मैम। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ फिर बच्चों, क्योंकि उतना मेरी हाइट ही नहीं है, ठीक है। ये है, इसको ऐसे करके लिख लो, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये है प्लस CH2CH, H पहले लिखा है। हाँ, इन दोनों का डाइल्यूट NaOH लिखाओ, तो क्या करो आप, पाई ये बॉन्ड H ब्रेक। और इसका O निकाल दो और आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। एक का तो एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O वाला वो निकालो, और दूसरे वाले का ना जो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन हो उसका निकालना। मतलब समझाती हूँ डिफरेंस। देखो, अगर हमारे पास है प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल का है, और इधर भी प्रोपेनल है, CH3 CH2 CHO, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको ऐसा करके लिखा है, एल की तरह बनाकर लिखा है। तो आप क्या करोगे, इसका डबल बॉन्ड हो और इस वाले का एच, जो अल्डिहाइड के जस्ट बाजू वाला, उस वाले का एच, तो इन दोनों को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C पे CH3 और CHO, ये बनेगा। बट ये ना करके, ये मैं तुम्हें बता दिया है, बट ये ना करके पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ करना है। जल्दी से लिख लो, और प्रोपेनल का अपनी कॉपी में अपने हाथ से करके देखो, फिर मैं भी बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ प्रोपेनल का। मैम प्रोपेनल तो हो गया ना ये। अरे ये तो मैंने बनाया ना मैकेनिज्म के साथ, अक्लमंद। ठीक है, चलो प्रोपेनल का मैं कर रही हूँ, और एसीटोन का होमवर्क है। एसीटोन का आप लोग लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर देना ग्रुप पर, चाहे पर्सनल, ठीक है। मैं कौन से का करूँ, प्रोपेनल का करूँ कि एसीटोन का करूँ? ऐसा करती हूँ, एसीटोन का कर देती एसीटोन का करूंगी। हूँ, एसीटोन का कर देती हूँ, है ना। ओके, सो एसीटोन का हम लोग करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, स्टेप नंबर 1, डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया, तो बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 एंड वाटर। फिर दूसरे स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ ट्रीट किया, और ये ऊपर ऐसे करके जाएगा, तो बन जाएगा CH3 C O पे माइनस, इस पर यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और स्टेप 3 में CO माइनस को वाटर के साथ ट्रीट किया, OH, और लास्ट स्टेप में हीट कर दिया, तो CH C डबल, मुझे दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट, ऐसे करके बनता है। एक हमने एल्डिहाइड का एग्जांपल कर लिया, एक हमने कीटोन का एग्जांपल कर लिया। इसको कहते हैं हम लोग एल्डोल कॉन्डेंसेशन। अब एल्डोल कॉन्डेंसेशन, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? स्टेप सारे समझ में आए बच्चों? यस मैम। विशाल, शालिनी, करीना, नीलू, रीना, विशाली, आज लड़कियां बड़ी सारी हैं।
चलो ओके। सो बच्चों, एल्डोल कॉन्डेंसेशन केवल उन्हीं कंपाउंड्स में हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन उन्हीं कंपाउंड्स में हो सकता है जिनके अंदर जो अल्फा कार्बन है ना, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं हो सकता है, पहली चीज। तो अगर हम बोलें कि हमारे पास है, मैम लास्ट चीज नोट। अच्छा सॉरी बेटा, लिख लो प्लीज। डन मैम। डन। यस मैम। मैं ये कह रही थी कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन ना उसी के अंदर करते हैं जिनके अंदर अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना तो एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं होगी, क्योंकि H+ ही नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तो अगर हम बोले फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड O, कहनी जा रही मुझे। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया, और नंबर 3 बेंजोफिनोन। इन तीनों एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, बिकॉज दे डू अल्फा नॉट हाइड्रोजन कंटेन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, पर यस इस मैम। वाली बात पे ना ऐसा स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर बाद किसी और से हम करवाएंगे है, पर स्टार कहनी मार्क जा कर लेना कि भैया सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं देते, कि एक कहनी जा रहा फॉर्मल्डिहाइड का हो दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के साथ। देंगे कहनी मैम। जा रहा हो जाएगा। नहीं नहीं जा रहा। नहीं, कानेजारो नहीं, इसके अंदर करवाएंगे, रुक जाओ अभी। कानेजारो नहीं, अभी इसके अंदर भी करवाएंगे। लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ वो चीज सुनना बच्चों, कि एक फॉर्मल्डिहाइड का दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के साथ एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। एक बेंजल्डिहाइड का दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। एंड लास्टली, एक बेंजोफिनोन का दूसरे बेंजोफिनोन के साथ एल्डोल कॉन्डेंसेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज अभी के लिख लो और उससे स्टार मार्क कर देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो मैं भी समझाऊंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्विकली इस वाले का बच्चों, मुझे आप लोग, मैम हाँ बेटा नेक्स्ट वाला पेज दिखा देना। मैं दिखा रही हूँ, क्विकली क्विकली क्विकली, अभी एक सेकंड में बस जा रही पीछे। ये है, इसको क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन करो और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, उसके अंदर मुझे कॉन्जुगेशन वाली चीज समझानी है। तो एसिटोफिनोन की आप लोग एल्डोल कॉन्डेंसेशन करो। और ये वाला पेज बेटा कि पुराना वाला, इससे पीछे वाले पे चलूं? मैम इससे पीछे वाला। इससे पीछे वाला, ये बच्चे आई थिंक इससे सबको भी हेल्प रहेगी कि सब लोग को स्टेप्स भी याद आ जाए कि क्या क्या स्टेप्स हमको अप्लाई करने हैं। मैम ये साइड। हाँ, अरे वो मुझे भी हटाना नहीं आता, वो 5 सेकंड बाद अपने आप जाता है यस मैम। डन मैम। ना। चलो गुड। पर तब तक जो है, अब सब लोग जो है एसिडोफिनोन की करो, अपने आप से करो। ओके, सो मैं उस पेज पे चल रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, सो ये मेरा फाइनल वो है। तो सबसे पहले तो इसको ना पीएच लिख लेना अपनी कन्वीनियंस के लिए, वरना बार बार बेंजीन रिंग बनाते रहोगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फिनाइल CO CH2 माइनस, इसमें एक CH3 C डबल बॉन्ड O PH, उसके ऊपर अटैक किया और बन गया PH C डबल बॉन्ड O। अच्छा नहीं, इधर से करके CH3 CO माइनस फिनाइल, और इस
इसे जोड़ दूं, CH2 C डबल बॉन्ड O फिनाइल, और थर्ड स्टेप मैंने ये पे करी मैं वाटर के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा, इसको ऐसे करके लिख देती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। है ना, और ये अपने आप ही इसका H और इसका H निकलकर ओके बच्चे। चल, अब इसके अंदर जो मुझे चीज समझानी थी वो ये कि पहला वाला स्टेप सबको समझ में आया, यहाँ Yes, पर ma'am. से अल्फा हाइड्रोजन निकला, CH2 माइनस बना, पहली चीज। फिर Yes, ma'am. CH2 माइनस बना, इसने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, ये ऊपर गया, तो CH3CO माइनस, इधर फिनाइल मैंने लिख दी, CH2 इससे अटैक किया था, और फिर CO, फिर फिनाइल ग्रुप। इसको मैंने वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया, तो क्या बन गया, ये फिनाइल और मिथाइल को ना मैंने इधर एक्सचेंज करके लिख दिया, बस क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए बात एक ही है। तो ये फिनाइल और मिथाइल है, C पे OH, CH2 CO और फिर फिनाइल। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ से ये हाइड्रोजन, इसका OH और इसका H निकलकर ये C डबल बॉन्ड CH बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पर ना हमको Yes, ma'am. हीट बीट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही यहाँ से ये बन जाता है। उसका रीजन है कॉन्जुगेशन, भयंकर कॉन्जुगेशन हो रही है। कैसे, ये बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, इसे यहां से चल लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन। समझ में आया? इसको बीच का ओ ना दिखाकर, हाईली स्टेबल। हाईली 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 कि इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ब्रिंग स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हो जाएगी, है ना। तो अपना याद है ना ये वाली चीज, रेजोनेंस के दो ही क्राइटेरिया होते हैं, प्लेनर और कॉन्जुगेशन, sp2 हो और कॉन्जुगेशन हो। तो भयंकर कॉन्जुगेशन हो रही है, भयंकर एकदम, तो हाईली 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 स्टेबल। तो ये इससे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, हमको कुछ हीट वीट करना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही ना, मतलब बेसिकली ये डायरेक्टली यही वाला प्रोडक्ट बनकर रुकता है। ये हाईली हाईली स्टेबल है, बिकॉज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, हाईली स्टेबल। ठीक है, क्लियर। अब किसी को कोई डाउट्स, यहाँ तक सब क्लियर है? यस मैम। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, हमने जो ये पढ़ी, ये हमने पढ़ी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम बोलते हैं क्या? मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम इसको बोलते हैं, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, लेते होगा प्रीवियस वाले पेजेस पे, है ना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखते थे, तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। सेल्फ क्यों बोल रहे हैं कि इथेनॉल का मॉलिक्यूल इथेनॉल से ही एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है, प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल से ही एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है, या फिर इधर मैंने कौन सा लिया था, ये एसिटोफेनोन का मॉलिक्यूल एसिटोफेनोन से ही कॉन्जुगेशन कर रहा है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है। तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है, बट व्हाट इफ अगर हम लोग, अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये है कि मैंने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक ले लिया CH3CHO और दूसरा ले लिया CH3CH2CHO, मतलब एक तो इथेनॉल लिया और दूसरा प्रोपेनॉल ले लिया, इन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, उस केस में क्या होगा मैम? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। यस, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, इसके अंदर क्रॉस एल्डोल की, ये सेल्फ वाला और ये क्रॉस यस वाला। मैम। सेल्फ वाला मतलब एक इथेनॉल का जब भी दूसरे इथेनॉल से बन रहा है, CH3CHOH और इधर CH2CHO, एक ये बनेगा प्लस इस वाले का
बनेगा CH3 CH2 CH पे OH इधर, और फिर इसका इसी से करेंगे तो ये बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। CHO का इसी से बनता है तो बन जाएगा CH3 CH2 CH पे OH, और फिर उसके बाद इधर CH और फिर इधर CHO और इस पर CH3। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, कर देता है ये और ये बनेंगे जब भी क्रॉस वाले सेल्फ वाले बन रहे हैं कि एक इथेनॉल का एक इथेनॉल के साथ ये वाला बनेगा, एक प्रोपेनॉल का एक प्रोपेनॉल के साथ ये वाला बनेगा, ठीक है। अब लेकिन ये तो थे सेल्फ वाले प्रोडक्ट्स, इन दोनों तो बन ही रहे हैं, इन दोनों का आपस में भी होगा। जब इन दोनों का आपस में होगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, आई विल कम बैक टू दिस पेज, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक बार ही हो सकता है, एक पे ये है कि इथेनॉल से ये निकला और ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ से यहाँ जाएगा और वो बन जाएगा CH3 CH2 CH पे OH और यहाँ पर CH2 CH। एक तरीका तो ये है कि इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन निकला और उसने प्रोपेनॉल पे अटैक किया, और दूसरा तरीका ये है कि प्रोपेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन निकला और उसने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये जब भी अटैक करेगा तो फिर CH3 CH पे OH पे हाइड्रोक्सी पे CH3 और CH, इन दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे क्रॉस एल्डोल में। इसको मैं पीछे पेज पे लिख रही हूँ, क्या यहाँ पर कोई डाउट है, कोई चीज रिपीट करूं? मैंने इकट्ठे लिख दिया बिकॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन आप लोग जब पूरा स्टेप करके लिखोगे तो यही वाला बनेगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स तो एक बार ही खुद से ट्राई करने के लिए। वैसे मैं पानी पी लूं। मैम पिछला पेज दिखा देना। मैम वो CH है CH3 के ऊपर। हाँ CH, एक बार देख ले बच्चों, खुद से भी ट्राई करके देख लो कि तुम्हारे बन रहे हैं ना। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मैकेनिज्म की ना प्रैक्टिस करनी जरूरी है बहुत बार, 4-5 बार लिख कर देखोगे तब टिप्स पे आएगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। Done, ma'am. डन, कोई डाउट्स? No, ma'am. नो मैम। तो मैं ये वाली चीज पीछे कॉपी कर रही हूँ, CH3 CH2 CHOH CH3 CH2 CH पे OH and CH3 CH2 CH पे OH CH2 CHO CH2 CHO और प्लस और बन रहा है CH3 CH पे OH CH3 CH पे OH फिर CH पे CH3। तो टोटल हमारे पास जैसे अभी कहा था कि 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो क्लियरली दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। 4 प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनको सेपरेट करना सब कुछ वेरी टफ है, तो दिस इज नॉट वेरी गुड। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम तब तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब दोनों कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तब तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन we can use cross aldol condensation when one of the aldehyde या ketone does not have alpha hydrogen। यानी कि for example देखो अभी number 1 with formaldehyde, जब हम formaldehyde के साथ करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CHO है, इसको हम ट्रीट करें विद HCHO, ठीक है, इसको हम इसके साथ ट्रीट करें डाइल्यूट NaOH,
ठीक है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से करके लिख रही हूँ, CH2 माइनस CHO, वो अटैक करेगा HCHO पे, कैसे, ऐसे करके अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा HCO माइनस H CH2 CHO और CHO और फिर वाटर के साथ दे देगा ये CH2OH H2, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर अभी आप ये मत बोलना कि मैम एक इथेनॉल का अपने इथेनॉल से भी कर जाएगा, ऑफ कोर्स कर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो है ना, मेजर प्रोडक्ट यही होता है कि उसका वो निकलता है, उसका मतलब बेस के साथ जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन निकलते जाते हैं और वो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करते जाते हैं और ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया? इसका नेम कर देंगे तो 3 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 आ। क्लियर? ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल आप करके बताओ बच्चों, ये है, इसको HCHO के साथ ट्रीट करें, और क्या बनेगा? टेक योर टाइम और मुझे फाइनली जो है आयुपिक नेम बताना। इसमें बच्चों बताओ प्लीज। मैम 4 हाइड्रोक्स बोल बेटा। मैम 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-1। फिर से देख, तूने गड़बड़ करी कि मैंने गड़बड़ करी है? मुझे लगा सही है। देख बेटा, CH3 CO CH2 CH2 वो सही है। नेमिंग में गड़बड़ हुई क्या? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-1। हाँ, ब्यूटेन 2। ब्यूटेन 2 4 और है हाइड्रो। ब्यूटेन 2 हाँ मैम। ये वाला ई को हम काट देते हैं क्योंकि ई और ओ कॉन्जिक्यूटिव है, तो ब्यूटेन TAN और फिर 2O, ये अपना प्रोडक्ट बना। तो जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन थी ना, वो अगर दोनों पे दोनों एल्डिहाइड कीटोन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर ऐसा इधर ये वाला है, फॉर्मल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, मैंने कहा था ना वहां पे स्टार मार्क कर लो कि बच्चों ये एक बेंजल्डिहाइड दूसरे बेंजल्डिहाइड से तो नहीं करेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड दूसरे फॉर्मल्डिहाइड से तो नहीं करेगा, लेकिन एक फॉर्मल्डिहाइड इससे कर लेगा। तो ये देते हैं अपना एल्डोल कंडेंसेशन, बट विद ऐसा वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्लियर? ये समझ में आया? आगे बढ़ू? यस मैम। अभी हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन ही कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। एक सेल्फ वाली करी थी और यहाँ पर हम मिक्स वाली समझ रहे हैं। ऐसी इधर मैंने फॉर्मल्डिहाइड के साथ किया है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड C6H5 CH, ठीक है। तो अब आप मुझे फटाफट से अपने आप से ही प्रोडक्ट निकाल कर बताओ, इसको जब भी हम ट्रीट करें इसके साथ डाइल्यूट OH माइनस मतलब डाइल्यूट अल्कली, और एक इसका ले लेती हूँ और एक एसीटोन के साथ ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे।
इन दोनों में हमको आप करके बताओ, डाइल्यूट NaOH लिखा होगा, डाइल्यूट OH माइनस लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको पता है कि अगर डाइल्यूट लिया तो हमको एल्डोल कंडेंसेशन करनी है। रिएक्शंस इसलिए मतलब एक तरह से कह सकता है कि द ड्राइविंग फोर्स इन वाले रिएक्शंस का इज दैट यहाँ पर ना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रही है, तो वो हाईली स्टेबल है, इसलिए दैट इज द ड्राइविंग फोर्स की ये वाला रिएक्शन फटाफट से अकर कर जाता है। मैम फाइनली प्रोडक्ट बनाने हैं। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट बता दो। इसका वाले का क्या बनेगा? PH CH पे OH और फिर उधर वाले का CH2 CHO, है ना। और चाहे तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी कर दो डिहाइड्रेशन करके, क्योंकि वो बहुत स्टेबल बनता है ना, तो वो कर देते हैं। तो PH CH डबल बॉन्ड CH CHO ये बना। और इस वाले के अंदर क्या बनेगा? CH CH OH CH2 and COH CH3 हाँ है ना। और इसके अंदर भी आप वाटर रिमूव कर दो तो यहाँ बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH। ये हमारे मैम प्रोडक्ट मैम इसमें फोर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे मैम, क्रॉस एल्डोल है दोनों। नहीं, वही तो, रुको मैं समझाती हूँ। सेल्फ नहीं होगी ना, सेल्फ नहीं। एक तो ये वाला जो बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड हम ले रहे हैं ना, वहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है? ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर देखो, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? करके होता है ना। ये अल्फा कार्बन इज ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन का एक इधर डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना इसके पास। ये वाले कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड तो ऐसे ही यूज हो गए, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता। वो अल्फा हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता तो फिर वो तो एज इट इज रहेगा। यही वाला जो है यही अल्फा हाइड्रोजन लूज करेगा और फिर ये इसके ऊपर अटैक करवाएगा। मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा देती हूँ। मैम आगे आ गया? पक्का? यस मैम। तो फिर अभी देखना, यहाँ से ये बनेगा और ये मतलब एक आप ये वाली चीज बोल सकते थे कि मैम ऐसा करते हैं ना, इसी वाले की भी तो सेल्फ एल्डोल करवा देते हैं और इसका वाला भी तो प्रोडक्ट बनाते हैं, बट वो भी नहीं बन रहा। यही मतलब 99% यही बन रहा है कि यही बहुत ज्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कॉन्जुगेशन हो रही है बहुत ज्यादा। देखो, डबल सिंगल और फिर बेंजीन रिंग मैम नेम ज्यादा कॉन्जुगेशन है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यही प्रोडक्ट बनता है। अब ऐसे ही इसके अंदर जब भी हमने एसीटोन के साथ बेंजल्डिहाइड लिया तो ये बना और फिर ये बना। ठीक है, मैं इनका आयुपिक नेम बताने वाली थी। एक तो 1 2 3 पे फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल है ना। और यहाँ पर 1 2 लिख देती ना, 1 2 4 पे फिनाइल 4 पे फिनाइल और फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 अल। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना, हाँ एक दोबारा से बोल दो बच्चों, 4 पे फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 अल। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ। ऑन होगा सर, 2 पे ओन, यस 2 पे ओन कीटोन। ठीक है, अच्छा अभी मेन चीज पे आते हैं। अगर हमने बेंजल्डिहाइड का, क्या ये वाला
ये अगर लेट्स से हमने एक्सेस में लिया है, लेट्स से हमने ये एक्सेस में लिया है, तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन हो रही है, ये बहुत स्टेबल है। बट इसको जब और बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे ना, तो फिर ये लालची हो जाएगा। ये क्या करेगा, अगेन इस कार्बोनिल कार्बन के लिए ये नंबर 1 वाला अल्फा कार्बन है, तो वो यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन। तो होगा क्या, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ठीक है, ये है, इसमें से इधर वाली से अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है, यही जगह है, और कोई तो जगह है नहीं। अब वो रिएक्ट करेगा इससे, PH काफी बड़ा, O यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा, बहुत बड़ा एंड आवर फाइनल प्रोडक्ट वुड बी PH CHOH प्लस H2, और इसको पलट के लिख देना है, CH डबल बॉन्ड CH। काफी ज्यादा कॉन्जुगेशन। ये बन जाता है अपना, और इसको ना बच्चों इसको हम कहते हैं, इसका नाम डाइबेंजल एसीटोन। ठीक है, आयुपिक नेम पे नहीं जा रहे, कॉमन नेम पे कर रहे हैं। आयुपिक नेम आप लोग कर लोगे, डाइबेंजल एसीटोन, ये बन जाता है डाइबेंजल एसीटोन। और इस रिएक्शन का नाम है क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। मैं इसका नाम लिख दूं, ठीक है, इस रिएक्शन जो ये हुआ, इसका नाम है क्लेजन SHMIDT श्मिट कंडेंसेशन। बेसिकली फिर से बता रही हूँ हम क्या कर रहे हैं। पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, एसिटल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड के साथ लिया, और फिर ये बना, और फिर ये बना। यहाँ पर इसके पास जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पर आप ये वाली कहानी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कहानी हम क्लेजन श्मिट रिएक्शन वाली जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो इधर वाले में अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है एसीटोन, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके पास इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले जब वो एक बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, तो PH CH पे OH, और फिर इसको CH2CO CH ये बना दिया आपने, और उसके अंदर वाटर का रिमूवल किया, डिहाइड्रेशन करोगे, अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉन्जुगेशन है, और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना, इसके साथ वाले कार्बन पर अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, और हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड एक्सेस में। अगर ना लिखा हो ना एक्सेस, तो एक मॉलिक्यूल के साथ इधर पे ही रोक देना रिएक्शन। लेकिन अगर ये एक्सेस में लिखा है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया CH2 माइनस बना के। थोड़ी सी ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड पे आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से कर दूं, पूरा का पूरा निकली। CH2 माइनस बना, ये क्योंकि ये एक्सेस में इसके ऊपर ही अटैक करेगा, और बना लेगा PH CH पे OH, और इसको जो है CH2CO पूरा पलट के लिख दो, CH डबल बॉन्ड CH और चुना। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। क्लियर? सबको समझ में आया? जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है ना, बच्चे कम हो जाते हैं। यस मैम। तो फिर क्या करूँ, ये से भैया छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दूंगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, फायदा क्या फिर पढ़ाने का। छोटी छोटी चीजें तो आप लोग NCERT से भी पढ़ लो। चलो ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। इसको क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन कहते हैं। तो इधर से एल्डोल कंडेंसेशन ही करवा रही हूँ, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन आपको ऐसे करके करवाना चाह रही हूँ कि आप लोग का डन हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और से बाद में पढ़ना पड़े, कुछ और हो, यहाँ से आपका पूरा डन है। बस आप लोग को करना क्या है, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करके, क्योंकि तभी आप लोग प्रोडक्ट बना पाओगे, वरना आती भी चीज गलत हो जाएगी। डाइल्यूट बेस याद रखना है, क्योंकि कैनेजारो जब भी पढ़ेंगे ना, उसमें तो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली लेता है, यहाँ पर डाइल्यूट अल्कली के साथ कर रहे हैं। और तभी मैंने वहां पर वो शुरू में स्टार मार्क करके लिखवाया था कि बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड जो है, वैसे तो नहीं देते एल्डोल कंडेंसेशन, तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दे देंगे। राइट एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अब आगे बढ़ जाऊं। यस मैम। अब हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पढ़ा ना कंडेंसेशन में, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ अगर कोई लिख भी रहा हो तो, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैंने कहा था इंटर स्कूल कंपटीशन की, आपके स्कूल का कंपटीशन दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन, तो वो इंटर स्कूल होता है, इंटर मॉलिक्यूलर।
ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर। अब मैं जो बताना जा रही हूँ वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में नहीं आता ये पेन का कलर चेंज क्यों हो जाता है। ये बाकी टीचर्स का भी होता है ऐसे पेन का कलर चेंज, कि मेरा ही होता है? मैम नहीं होता है, आपका ही होता नहीं है। होता। नहीं होता। ये तो बहुत ही बुरी बात है कि और किसी का भी नहीं होता, मैम अच्छा लग रहा है बट है ना? मेरी बेटी होती है वो कहती मम्मा रेनबो जैसा लग रहा है, और उसको तो वैसे भी रेनबो बहुत पसंद है। हर चीज रेनबो, कपड़े भी रेनबो, सब कुछ रेनबो, साबुन भी रेनबो चाहिए। रेनबो साबुन नहीं आता, पता है? रेनबो सब कुछ। मैम अच्छा, तभी तो मैम पेन बनाना पड़ेगा। कलर पर आता है। ठीक, ये बच्चों इसके अंदर ना हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन उसमें कर सकते हैं जब 1,6 ओके, जब 1,6 और 1,7 पर एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन हो। इधर 1 2 3 4 5 6 1,6 वाली पोजीशन पर हो कार्बोनिल कार्बन, या फिर 1,7 वाली पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो जाएगी रिंग की फॉर्मेशन। ये मैंने 1,6 वाला एग्जांपल लिया है। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमने डाइल्यूट NaOH से ट्रीट किया तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला वहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो मैम CH पे माइनस CHO मैम CH2 CHO। अब ये जो CH पे माइनस बना वो अटैक करेगा इस पर, और यहाँ पर ये ऐसे जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH CH2। इसको थोड़ा सा ना सुंदर करके लिख लेते हैं जिससे कि 5 मेंबर्ड रिंग अलग से नजर आए। C पे H O माइनस, ये वाला जो था इसको मैंने यहाँ लिखा और इससे जोड़ दिया CH, जो आगे CHO से जुड़ा हुआ है एक तरफ, और इधर जुड़ा हुआ है CH2 और मैम हाँ बेटा। मैम एक बार और बता दो मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, मतलब जब भी ना कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 1,6 और 1,7 वाली पोजीशन पर कार्बोनिल कार्बन हो। अब इधर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 1 और 6 पर कार्बोनिल कार्बन है, तो इसमें अपने ही आप में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर बन रही है रिंग, और हमको रिंग की स्टेबिलिटी पता है। 11-11 करके मैंने याद करवाया था ना, 6 मेंबर्ड रिंग ग्रेटर मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग, फिर 7 फिर 4 फिर 3। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर रिंग बन रही है तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। कैसे हुआ? हमने डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट किया, डाइल्यूट NaOH से ट्रीट किया, तो दोनों जगह आइडेंटिकल है, किसी भी एक जगह से H+ निकाल दो तो बन गया CH पे माइनस, यहाँ से मैंने निकाल दिया, और बाकी पूरा CH2 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 CHO ऐसे ही छोड़ा है। पहली चीज। फिर हमने क्या किया, ये जो CH- है ना, ये अपने ही कंपाउंड के अंदर ही इस वाले कार्बोनिल कार्बन को देखेगा, वो बोलेगा अरे यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O है, तो मैं ये इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ, तो वो यहाँ अटैक कर देगा। जब वो इधर अटैक कर देगा तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो जैसे कि अच्छा सा दिखे ना, ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो मैंने 5 मेंबर्ड रिंग बना दी। ये वाला जो है ना, ये वाला उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया जिसमें मैंने स्टार यस मैम। इस पे C पे एक तरफ H है और O माइनस, ठीक है, ये जाएगा। अब इस वाले इससे ये वाला जोड़ दो CH, इस CH पे एक तरफ CHO है, दूसरी तरफ CH2,
तो इस CH पे एक तरफ CHO, दूसरी तरफ CH2, ये CH2 आ गए, 2 CH2 और जुड़ा हुआ है, तो 2 CH2 और जुड़ा हुआ है, और ये CH2 वापस, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट ये वाला। अब ये स्टार स्टार हटा दूं जिससे कि बाद में नोट्स गड़बड़ ना हो, और ये इधर ये भी हटा देती हूँ, और फाइनल प्रोडक्ट जो बना अपना CH2 CH CHO CHOH CH2 CH2। अब ये बना अपना, अब हमको डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन कौन सी वाली से करूं? इधर वाला हाइड्रोजन हटाऊं, देखो इसका तो OH जाएगा, इसका तो फिक्स है, इसको तो कोई टेंशन। अब वो यहां से भी हट सकता है और नीचे वाले से भी, ऊपर वाले से हटाऊं कि नीचे वाले से, एंड क्यों? अगर मैं इसको ऐसे देखती हूँ, हाँ इसको ऐसे लिखती हूँ, तो आप लोग पक्का से मुझे सही आंसर बता दो। अगर यहाँ वाला OH और यहाँ हटाऊं तो ज्यादा फायदा है कि नहीं? क्योंकि तब हो जाएगी कॉन्जुगेशन। यस मैम। ये वाला OH हटा देता है, और मैं यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली ही लिख रही हूँ ये H, सॉरी इसका तो H हटाना था, डबल बॉन्ड। यस, क्योंकि हमारी हो गई कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल। इधर से करते हो तो कॉन्जुगेशन नहीं होती, इसलिए वाला लिख के आप ऊपर वाले से। यार सबको समझ में आया ये वाला? तो Yes, अगर ma'am. हमारे पास 1,6 पर या 1,7 पर हो, 1,7 के लिए कंपाउंड बनाऊं, वो होमवर्क है। यहाँ पर बस आप एक और CH2 लगा देना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, और फिर आप कर लोगे। तो भी 6:30 हो गए। अब मैं कैनेजारो शुरू कर लूं? कोई डाउट से कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर? नो मैम, नो डाउट। मैम लिख रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको बस क्वेश्चन दे देती हूँ कि आपको करना है CH2, इधर CH2 एक और ले लो, और ये CH2 CHO CH2 1 2 3 4 5 6 7 1 और 7 पर है, तब भी अपनी एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये वाला इससे करोगे तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ते हो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, बहुत ही स्टेबल। तो इसकी भी आप लोग होमवर्क है बच्चों, वो वाली चीज प्रैक्टिस करना। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ऐसा करके सोचो कि आज का हमारा होमवर्क है, हमको करना है एसिटाल्डिहाइड का, फिर प्रोपेनॉल का, फिर एसिडोन का। इनका सेल्फ में करो, इनका क्रॉस में करो, ठीक है? सेल्फ में भी करके देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्रॉस में भी करके देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। मैं आज आफ्टर द क्लास एल्डिहाइड कीटोन का वो शेयर कर दूंगी PDF, ठीक है? मेरे को वैष्णवी मैम ने भेजा था, मैं सेंड करना आज सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो उसके अंदर PDF में भी दे रखा होगा उसके प्रोडक्ट्स, या फिर NCERT में भी दे रखा है, उससे आंसर्स अपने कंपेयर करो कि आपने सही प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है? ओके, अच्छा दिस इज डन। अब हम चलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन CNNI ZZA कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इसका क्या मतलब होता है? जब हमारे पास ऐसे वाले वो है कार्बोनिल कार्बन वाले ऐसे वाले एल्डिहाइड कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, तो वो देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ। लेट मी राइट दिस डाउन, मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स, अगेन फिर से 2 मॉलिक्यूल्स लिए, उसको कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली से ट्रीट करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली जैसे यहाँ पर भी NaOH ही लिखा है, लेकिन एक बार लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा, या फिर जो है ना कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि 50% NaOH, ठीक है? ये भी लिखा होता है। तो उस केस में क्या होगा,
जो ये अपना मॉलिक्यूल है इसकी ना डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी होगी, हाँ, और रिडक्शन भी। जब भी एक बात बताओ, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड HCO, सुंदर लिखा HCOONA, और इसी की रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा अल्कोहल, तो बच जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ऐसे ही ये वाला ले लो, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 50% NaOH, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेंजोइक एसिड and benzyl alcohol. So we can say that वो वाले aldehydes which do not contain alpha hydrogen, तो जब उसको हम concentrated alkali के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको उसका मैम यहाँ COONA होगा ना मैम? यहाँ है फेनिल COONA होगा ना मैम? इसके आगे हाँ, सॉरी, COO, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, इसमें आप लोग बच्चों देख लो। ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, अगेन इसके अंदर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली 50% NaOH ऐसा लिखा हो, तो फिर इस टर्शियरी ब्यूटाइल का आप बना देना ऐसा करके अल्कोहल, और COO, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इनका नाम क्या होगा बच्चों? आयुपिक नेम क्या होगा? 1 2 3 2 dimethyl propane 1-ol. वेरी गुड, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol, और इस वाले का 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट, सोडियम 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट, है ना, सोडियम 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सोडियम है ना, तो सॉल्ट, सोडियम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे बन जाएंगे प्रोडक्ट्स। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं, ये नोट डाउन कर लो, तो मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझाती हूँ। यस मैम, थोड़ा डन मैम। डन मैम। ओके, थोड़ा सा तो हमारे पास मैकेनिज्म है, हमारे पास बेंजाल्डिहाइड लिया, ये उन्हीं वाली एल्डिहाइड्स में आप लगाओगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड लिया और ये कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करता है, ठीक है। अभी देखो ये जो है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, वो यहाँ से कुछ नहीं ले सकता, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कह रहे हैं मैं कार्बोनिल कार्बन पे एकदम अटैक करूंगा, तो वो बना लेगा PH CO पे माइनस, इधर H और ये OH जुड़ गया। अब ये जो जुड़ा तो ये ऐसे करके जाएगा और ये देगा, तो H कैसे निकलेगा? हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लिखो, H नेगेटिव, क्योंकि H दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकला है, और बना दिया PH C डबल बॉन्ड O OH। सबसे पहले देखो अपना बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले तो ये बन गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो H माइनस निकला, ये H माइनस, दिस इज माय स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये जो H माइनस निकला था, ये अब इसके ऊपर अटैक करेगा एक नए दूसरे मॉलिक्यूल पर, और ये ऐसे और ये ऐसे, तो बन जाएगा PH
CO पे माइनस, इधर भी H, इधर भी H, और ये जो सोडियम था ना इसका NaOH का, तो ये O पे नेगेटिव के साथ और बन गया NaO माइनस Na प्लस। तो मेरे पास एक ये प्रोडक्ट बना है, स्टेप 3 में लिख देती हूँ ये, वहां पर बना था बेंजोइक एसिड, और यहाँ बना है PHONA। तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन और सोडियम का ट्रांसफर होगा, तो बना देगा PHCOONA और अल्कोहल। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। मैम ये क्या है H पॉजिटिव? प्रोटॉन ट्रांसफर, वो जो ये वाला H है ना, ये वाला H और ये वाला Na, इन दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये H प्लस एसिड है ना, वो H प्लस देगा, इसको H प्लस बेटर प्रेफर करेगा ये, तो ये H ले लेगा और सोडियम यहाँ आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अपना बेंजाल्डिहाइड था, उसको जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ ट्रीट किया तो OH माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और वो बना देगा PHCO पे नेगेटिव H और ये OH। अभी ये O माइनस बोलेगा कि मेरे को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, तो ये देगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया, तो यहाँ बन गया PHCOOH बेंजोइक एसिड, और ये H नेगेटिव निकला, हाइड्राइड निकला, हाइड्राइड का रिमूवल हुआ। ये जो हाइड्राइड निकला उसके बाद अटैक करेगा कैसे, PHCO पे नेगेटिव HH, और ये O नेगेटिव के साथ जो ये Na बचा हुआ था ना, वो मैंने Na यहाँ लिख दिया, ये है, और बेंजोइक एसिड है, ये आपस में हाइड्रोजन और सोडियम इंटरचेंज हो जाएंगे और अपना ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन। और ये सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन है कि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन? दोनों मॉलिक्यूल में मैम सेल्फ। तो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये वाला तो हमको ये मिला, ये लिख लो प्लीज, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडाइज्ड वाला प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन वाला प्रोडक्ट इज अल्कोहल, है ना। चल, अब ये तो था सेल्फ एल्डोल, मैं आगे बढ़ रही हूँ, हाँ ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्रॉस सेल्फ कैनिज़ारो, अभी हम पढ़ते हैं क्रॉस कैनिज़ारो। मैम क्रॉस में वन एक ही फॉर्म में वो बनेगा ना? तो क्रॉस में क्या हुआ, अगर हम ले लें, एक तरफ तो है बेंजाल्डिहाइड और दूसरी तरफ ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अभी देखो, अभी तक तो अगर आप हमारे मन में क्या आता, द पॉसिबल वो वाज, क्या बोलते हैं कि मैम बेंजाल्डिहाइड है, इसका बेंजाइल अल्कोहल भी बनाते हैं और इसका बेंजोइक एसिड भी बनाते हैं, और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका मिथेनॉल भी बनाते हैं और फॉर्मिक एसिड भी बनाते हैं, हमारे दिमाग में यही आता। बट एक्सपेरिमेंटली हमको ये पाया गया कि जब कभी भी आप कैनिज़ारो क्रॉस कैनिज़ारो करा रहे हो और आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड पक्का से फॉर्मिक एसिड ही बनाता है, पक्का 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 हमेशा। तो ये बना लेगा HCOONA, और अगर ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये वाला रिड्यूस होगा और वो बना लेगा ये वाला प्रोडक्ट। क्लियर? ऐसे एक और एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अंदर आप बता देना मुझे। तो 4 पे मिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो
जब कभी भी ऐसा लिख लेना कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड गिवन हो तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आपको डेफिनेटली फॉर्मिक एसिड ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड पक्का से ऑक्सीडाइज ही होगा, तो दूसरे वाले का आपको रिडक्शन करना है, दूसरे वाले का अल्कोहल बनाना है। These are examples of क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, जब भी हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया तो। और फॉर्मेल्डिहाइड का क्वेश्चन देंगे, वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि अलग अलग कुछ और देते, वो यही देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर, हाँ सॉरी, नोट करे बेटा, कर। मैम इसका आईपैक नेम क्या होगा? इस वाले का 4 पे देखा, ये है ना यहाँ से, तो 1 2 सॉरी 1 नहीं मैम, पहले वाला जो है बेंजाइल ये नहीं। अल्कोहल, नहीं सोडियम मैम, सोडियम है फॉर्मेट, साहब। यस मैम। ठीक है। ओके, मैं क्या कह रही थी, हाँ ओके, तो ये था अपना इंटरमोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन की, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर हम दे दें आयुपिक नेम, तो इसका आप बता दोगे इथेन 1,2 डाइअल, और इसका कॉमन नेम इज ग्लायोक्सल, ठीक है। इसको जब भी हम 50% NaOH से ट्रीट करते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर है मतलब मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल कार्बन होंगे, तो फिर आप क्या करो, एक वाले को CH2OH कर दो और दूसरे वाले को एग्जाम्पल 1। ऐसे ही इसका सेकेंड एग्जाम्पल ये वाला, हाँ। ये है, और इसको 50% NaOH के साथ ट्रीट किया, तो फिर हमारे पास ये है बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, ये है अपना। तो इसके अंदर बच्चों जब हम इसको कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट किया, एक वाले का अल्कोहल बना दो, दूसरे वाले का एसिड बना दो। अब बताओ यहाँ कुछ हो सकता है, अगर हम उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दें, लेट्स से डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, व्हाट कैन हैपन? ये एसिड और ये अल्कोहल दिख रहा है, एसिड और अल्कोहल H+ की प्रेजेंस में क्या देते हैं? एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, एस्टर। आ गया? यस मैम। मैम एस्टर है ना, तो फिर C डबल बॉन्ड O क्लियर? याद है स्टेरिफिकेशन हमने करवाई थी, स्टेरिफिकेशन के अंदर कौन बताएगा मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देता है, अल्कोहल क्या देता है? वाटर का रिमूवल जब हम करते हैं तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं ये लिख देती हूँ OH, फिर से ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, ठीक है। किसका OH निकलेगा, किसका H निकलेगा? ये मैंने करवाया रिएक्शन मैकेनिज्म में। अल्कोहल क्या देता है, H की OH, या एसिड क्या देता है इधर, H की OH? मैम एसिड H। मैम एसिड OH देता। अल्कोहल OH। इस केस में ये निकलता है। रिएक्शन मैकेनिज्म याद करना, हाँ वैसे तो हम लोग हमेशा बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो H+ देते हैं, लेकिन स्टेरिफिकेशन पे बच्चों आगे याद, स्टेरिफिकेशन में रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इसके अंदर जो है एसिड देगा OH और अल्कोहल देगा H+, ठीक है। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
ओके अब इसके अंदर ना रिटर्न ये चीज लिख लो प्लीज। डन मैम। डन। अच्छा अब मुझे इसके रिएक्शंस बता दो प्लीज अब जल्दी से, इसको मैं बीच में लिख देती हूँ। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग? मैम ऑर्थो पे 58% देंगे ये। है क्या बोल गई? फिर से बोल बेटा। मैम बोल रही? ऑर्थो बनाएंगे नहीं तो ऑर्थो 58%। ऑर्थो 58% मतलब? अरे मैं ये पूछ रही हूँ ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे कि डीएक्टिवेट करेंगे? ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम की माइनस एम? देखो बेंजीन से Plus जस्ट M. कनेक्टेड एटम को देखो, बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड Minus एटम पे अगर डबल बॉन्ड है तो वो है माइनस एम ग्रुप, ठीक है? Yes ma'am. और अगर उस पे जस्ट कनेक्टेड एटम पे इलेक्ट्रॉन्स या Lone लोन पे। पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो वो होता है प्लस Minus एम। M। माइनस एम ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका Resonating। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे इसके अंदर? ये इधर और ये इधर, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा O पे नेगेटिव एच और इसका चला गया प्लस, और फिर यहाँ पर ये आया तो फिर another रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया C, O पे नेगेटिव एच, यहाँ पर इधर आ गया प्लस, और फिर ये ऐसे चला गया और यहाँ पर another रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया एच, ये इधर देगा ये इधर देगा। तो बच्चों देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे। पैरा पे तो ऑर्थो और पैरा पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अगर मैं कोई बोलूं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? E प्लस, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या ऑर्थो पैरा पे आना चाहेगा? नहीं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? मेटा पे। वो बोलेगा हमको तो आना ही नहीं है, तुम्हारे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। पर अगर मैं जबरदस्ती बोलूं कि नहीं आना ही पड़ेगा तो फिर वो कहाँ पर आएगा? मेटा पर, ठीक है? सो कमिंग बैक, इसको हम करवाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास पंच ये CH2 है और नाइट्रो ग्रुप लगेगा इधर। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीनेशन आप करें एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो CHO तो एज इट इज है, क्लोरीनेशन हो जाएगी इधर। ऐसे ही CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो फिर से अगेन लगा दो मेटा पर CHO और ठीक है? सो ये हमारा जो CHO ग्रुप है वो माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। अब इसमें एक बात मुझे बतानी थी कि जो ये वाला प्रोडक्ट स्पेसिफिकली नाइट्रेशन ओनली, हाँ, तो वो जो ये वाला प्रोडक्ट बनता है ना ये भी ज्यादा नहीं बनता। उसका रीजन ये है कि अगर आपको याद हो नाइट्रिक एसिड हमने कल की क्लास में समझा था, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग NO2 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, तो वो इलेक्ट्रोफाइल देने से पहले ही क्या करता है, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। और अगर बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे पता ही है उसके साथ साथ बेंजोइक एसिड भी बन जाता है, ठीक है? उसकी परसेंटेज हाँ 50% ही लिखा है, ये 50% ही होता है ये जो बनता है, ठीक है? क्योंकि बेंजोइक एसिड भी बन जाता है, ठीक है? सो ये था अपना इसके ऊपर, ठीक है? 5 मिनट नोट डाउन कर लो। एक दो रिएक्शंस और बता दो, वो सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने के लिए, तो हमारा आज एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा।
डन, रिटन? यस ओके, अब एक दो रिएक्शंस में और लिख रही हूँ बच्चों, ये मुझे नोट कंप्लीट करने आज, मतलब आज चैप्टर फिनिश करना है, ये वाला टॉपिक फिनिश कर हो जाएगा ना फिर आज। सो इसके मिसलेनियस रिएक्शंस में कि अगर हम नंबर 1, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट करें अमोनिया से, 6 फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से ट्रीट करें तो बनता है ये ना, N ऐसे एक ऊपर लिखना और ये एक ऐसे, यहाँ CH2N और यहाँ पर ये CH2N, यहाँ पर ये CH2N और इधर ये CH2N और ये CH2N। हर ये क्या है? नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कर देना सैटिस्फाई, और ये N और ये C। इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, ठीक है, और या इसका हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन या फिर हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। इसको अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दें, ठीक है, तो हमको मिलता है RDX, वो जो मूवीज में नहीं सुना होगा बॉम्ब बनाने के लिए एक्सप्लोसिव, यस मैम, RDX। RDX। तो CH2N, मैम ये कौन सी रिएक्शन है? इसका नाम नहीं है बेटा, तुम फॉर्मेशन ऑफ RDX की तरह से लिख लो कि फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको यूरोट्रोपिन मिलता है, और उसकी हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ ही ना, बस नोट्स कमी है कि बाई चांस अगर कभी आ रहे तो जनरली इसमें पूछते नहीं है, लेकिन कितना उसके लिए है कि आपको पक्का ये वाली चीज ऐसा नहीं हो कि अरे हमको तो पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। मैम इतना बड़ा प्रोडक्ट क्या है? हाँ ये सब आता है, तो मैंने किताब उठाई ये याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसको RDX कहते हैं, जो कि एक्सप्लोसिव है बॉम्ब बनाने के लिए, ठीक है। एक ये वाला रिएक्शन लिख लो। मैम हाँ, फुल RDX की फुल फॉर्म क्या होती है? RDX की फुल फॉर्म, या RDX की फुल फॉर्म, इसके अंदर उन्होंने RDX की फुल फॉर्म नहीं लिखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका मैं वैसे नाम लिख देती हूँ, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट, मैं पूरा लिख देती हूँ, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन। कोई इसका नाम नहीं पूछेगा, बेसिकली कोई आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाने को भी नहीं देगा, लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद अगर नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं तो तुमको RDX बनाना है। ये बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर अब ये बना सकते हो। 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ, CH2N CH2N CH2N, ये करो और नाइट्रोजन के साथ NO2 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 लगा दो। मैम ये RDX है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट RDX है। हाँ ये RDX अपना फाइनल प्रोडक्ट है, यस ठीक है, ओके। बस एक और चाहिए शिफ्ट बेस वाला, आगे बढ़ जाऊं, लास्ट बस है, फिर मेरा ना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड जो है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ बच्चों, एल्डिहाइड जो है शिफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करने पर, जब भी एल्डिहाइड्स को शिफ्ट रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है, शिफ्ट रिएजेंट ना कलरलेस होता है और वो हमको पिंक कलर का कर देते हैं शिफ्ट रिएजेंट को, शिफ्ट बेस को, तो हमको पिंक कलर मिलता है। एल्डिहाइड्स देते हैं ये वाला रिएक्शन, कीटोन्स नहीं देते हैं कि एल्डिहाइड्स को जब आप शिफ्ट बेस के साथ ट्रीट करवाओगे जो कि कलरलेस होता है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सोल्यूशन जो शिफ्ट रिएजेंट है वो पिंक कलर का बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है? तो शिफ्ट रिएजेंट, कोई भी हमने एल्डिहाइड लिया, उसको आप 1 डिग्री अमीन के साथ ट्रीट कर दो,
R dash NH2, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, R dash NH2। इसका O और इसका 2 हाइड्रोजन निकाल दो और आप बना दोगे R double bond N R dash। This is my Schiff space, ठीक है, Schiff space या Schiff's reagent। तो ये अपना जो होता है कलरलेस होता है। तो इसको जब आप फर्दर किसी एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करोगे, ये हमारे पास लैब में प्रेजेंट है, बॉटल भर के प्रेजेंट है। अब आपके पास एक दूसरी टेस्ट ट्यूब मिली, उसमें आपको चेक करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो वो एल्डिहाइड को आप शिफ्ट बेस के साथ ट्रीट करवाओगे, तो आपको पिंक कलर का अगर हो गया तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, और अगर पिंक कलर का नहीं हुआ, कलरलेस ही रहा, तो इसका मतलब कीटोन है। ठीक है, एल्डिहाइड शिफ्ट बेस के साथ देते हैं और कीटोन्स नहीं देते हैं। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की बात करें तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स नहीं देते हैं। ऐसे ही फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते। और शिफ्ट बेस का मैंने समझा दिया, ठीक है। यस और मैम। सब को चलो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। संडे को मिलेगी स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड।